नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जिस समय का हम इंतजार करते हैं, खासकर जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो जिन दिनों का इंतजार करते हैं वो समय शुरू हो चुका है। मतलब अधिक मास। अधिक मास का मतलब ये हुआ कि इसमें जो आप पूजा कराते हैं, कुछ विशेष पूजा होती है। ऐसा नहीं कि आप हर पूजा को करा सकते हैं, कुछ विशेष पूजाएं होती हैं, उनका इसमें अधिक फल मिलता है। इसमें अधिक फल मिलता है। इसीलिए जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो तपस्वी लोग होते हैं, या फिर जो भगवान की साधना करते हैं, किसी सिद्धि की प्राप्ति के लिए कुछ भगवान की तपस्या करते हैं, उन लोगों के लिए ये एकदम वरदान जैसा, वरदान के बराबर का ये समय है कि इसमें आपको वो वरदान मिल सकता है। इसीलिए इस कार्य में जो ये समय है ना, जो अधिक मास का, इसमें कुछ पूजाएं ऐसी होती हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। मतलब शुभ कार्य इन दिनों में पूरी तरह से वर्जित होता है, पूरी तरह से वर्जित होता है। शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। अब शुभ कार्य कैसे हो गए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि आपकी कुछ शुभ पूजा होती हैं कुंडली से दोष से संबंधित। आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, आपकी कुंडली में पितृ दोष है, आपकी कुंडली में मंगल दोष है, या फिर कुंडली में जितने तरह के विष दोष, अंगारक दोष, शनि दोष, ग्रहण दोष, इस तरह के जितने दोष होते हैं, वो सारे दोषों के लिए ये समय अभी पूरी तरह से वर्जित है। मतलब इस तरह की पूजा को आप नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। शास्त्रों में इन बातों का जिक्र है कि हमें कौन सी पूजा करनी चाहिए और कौन सी पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये तो इस तरह की पूजा हो गई। अच्छा, कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिनको आपको इस जो टाइम पीरियड होता है इसमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपकी अगर किसी बच्चे की सगाई करनी है, आप इसमें शादी करना हो गया, गृह प्रवेश करना हो गया, रुद्राक्ष धारण करना हो गया, यज्ञोपवीत का धारण करना हो गया, मतलब इस तरह की चीजें होती ना, ये भी पूरी तरह से वर्जित हैं, नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं बार बार अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता हूं कि लोगों की बातों में मत आइए। वो लोग जो आपसे कहते हैं कि आप पूजा कराइए, यहां पर कभी भी पूजा हो जाती है, आप समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि जैसे कि एक दुकानदार होता है, दुकानदार अपनी दुकान उस समय भी खोलता है जिस दिन उसे नहीं खोलनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, काफी जगह मंगलवार की छुट्टी होती है, काफी जगह रविवार की छुट्टी होती है, काफी जगह सोमवार को मार्केट बंद रहता है। उस समय भी काफी लोग खोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई ना कोई तो यहां पे आएगा और सामग्री लेके जाएगा, सामान लेके जाएगा। इसी तरह से जो काफी लोग होते हैं, मतलब ज्यादातर लोग आजकल ऐसे हैं कि भाई पूजा ही तो कर रहे हैं, कौन सा गलत काम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और पूजा यहां पे हम कर रहे हैं तो पूजा के हमें वो दक्षिणा मिलनी चाहिए और इसलिए पूजा कर रहे हैं। समझ रहे मेरी बात हो? आपको उस पूजा से फल मिलने वाला है या आपकी वो पूजा जो शास्त्रों विहित है उस हिसाब से करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उन सब चीजों को आजकल ना तो आप लोग देखते हैं और पूजा करने वाले वो भी नहीं देखते हैं। आपका काम होता है पूजा कराना और लोगों का काम होता है, जो गुरुजी होते हैं उनका काम होता है पूजा को कराना। ठीक है, आप पूजा करते हैं, वो पूजा कराते हैं, बस यही तक चीजें रह गई हैं। बाद में समस्या हमें कब आती हैं, जब हम ये देखते हैं कि पूजा करवाई लेकिन उस पूजा का हमें कोई फल नहीं मिला। तब हम सोचते हैं कि हमने कौन से समय में पूजा कराई या फिर हमें पूजा करानी चाहिए थी या नहीं करानी चाहिए थी। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको हमेशा यही बताया है, अधिक मास में इस तरह की पूजा करने से बचें। अच्छा, अगर आपको करना है, अगर आपको करना है तो आप जाप करिए। अब मैं बताने जा रहा हूं, मेरा पूरा वीडियो देखना, क्योंकि ये मास जिस लिए सर्वोत्तम बताया गया है, क्यों बताया गया है, वो भी मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। दोस्तों, ये मास, अधिक मास मतलब एक मास, जो हिंदी के जो 12 महीने होते हैं उसमें 13वां मास हर 3 साल में, हर 3 साल में एक बार आता है। जैसे कोई लौंद का महीना बोलता है, कोई अधिक मास बोलता है, कोई पुरुषोत्तम मास बोलता है, कोई कुछ भी बोलता है। ठीक है, वो खरमास भी बोलते हैं काफी लोग। तो इस तरह से ये समय एक ऐसा होता है कि पृथ्वी पर जबरदस्ती एक ऐसा महीना जोड़ा गया है जो कि पूरी तरह से देखा जाए तो मल की तरह है या फिर अशुद्ध है। अब इसमें लोगों को अपना जीवन यापन करना है, लोगों को अपना जीवन यापन करना है। इसलिए भगवान शिव ने भगवान विष्णु को इस चीज का वो अधिकारी बनाया, ये अधिकार दिए कि ऐसे मल मास में आपको लोगों को सदगति प्राप्त करनी है। उनकी जो इच्छाएं होती हैं, जो उनकी जरूरतें, वो आपको पूरी करनी होती है। इसीलिए क्योंकि ऐसे समय में
कोई भी कार्य आपका सफल, जो कहते हैं ना शुभ कार्य नहीं कर सकते। अब शुभ कार्य नहीं करेंगे तो क्या होगा, शुभ कार्य नहीं करेंगे तो धीरे धीरे करके जगह जगह नकारात्मकता फैलती है, जगह जगह नकारात्मकता फैलेगी। एक तरह से कहते हैं ना जैसे दैत्य शक्ति हो गई, इस तरह की चीजें हमारे माहौल में आती हैं। उन सब चीजों को खत्म करने के लिए, उसके भार को उठाने के लिए भगवान विष्णु ने ये पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में ली। और जब जिम्मेदारी लेते हैं तो कहते हैं ना कि उसका प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ता है, उसका प्रभाव उनके ऊपर ही, हालांकि चाहे वो भले ही साक्षात ब्रह्म है, लेकिन उसके पश्चात भी उनको वो मतलब कहते हैं ना जो पाप होता है, मतलब उन पे वो कहीं ना कहीं अधिकार जमाने का प्रयास करता है। तो इस स्थिति में इसीलिए लोगों को ज्यादातर जाप बताए गए हैं, इसीलिए बताए गए जाप, जिससे कि भगवान विष्णु को वो शक्ति मिलती रहे, भगवान विष्णु की वो शक्ति इस तरह से हम लोगों की इच्छा पूरी करती रहे कि हम इस मल मास को पार कर सकें, इस मल के मास को पार कर सकें। वो शक्ति हमें चाहिए, वो भगवान विष्णु शक्ति देते हैं हमें। और भगवान विष्णु जब शक्ति हमें देते हैं तो उससे भगवान रुद्र भी प्रसन्न होते हैं कि पृथ्वी के वासियों के लिए, जो सृष्टि के पालनहार हैं, वो अपने सृष्टि का किस तरह से पालन कर रहे हैं। तो दोस्तों इस समय ये ऐसा मुहूर्त होता है, एक ऐसा समय होता है, 30 दिन का आपको समय मिला है ना, अगर 30 दिन का समय मिला है तो ये मानिए कि 3 साल में ये 30 दिन है आपके लिए। और इन 30 दिनों में आप अपनी मनवांछित इच्छा, मनवांछित उद्देश्य को आप पा सकते हैं, अगर आप उसी विधि विधान से जो स्थान बताया गया है वहां पर अगर आप जाप कराते हैं। तो दोस्तों अब इसमें जाप कौन कौन से कर सकते हैं, देखिए इसमें भगवान विष्णु के जो सहस्त्र नाम होते हैं उनका भी जाप होता है, सहस्त्र नाम जाप होता है भगवान विष्णु का, तो वो सर्वोत्तम बताया गया है, सर्वोत्तम। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम के साथ जब वो जाप होता है तो निस्संदेह इस पृथ्वी का सर्वोत्तम कार्य है मल मास के लिए, अधिक मास के लिए। इसके अलावा अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते, भगवान विष्णु साक्षात हैं इस मल मास में, अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु साक्षात हैं। अब अगर हम इसमें 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का अगर जाप भी करते हैं तो इससे भी वो इस तरह की शक्ति मिलती है कि जो पूजा हमें इस पीरियड में करने से जो फल मिलता है ना, उसका अन्य दिनों की बजाय लाखों गुना फल मिलता है। क्योंकि पृथ्वी पर भगवान विष्णु मौजूद बताए गए हैं इस मास में। मल के महीने में, अधिक मास में भगवान विष्णु की उत्पत्ति बताई गई है कि वो यहां पर सृष्टि के पालन करने के लिए, सब लोगों की मदद करने के लिए, इच्छाएं पूरी करने के लिए, और इस माह से निकालने के लिए भगवान विष्णु साक्षात उपस्थित हैं, विद्यमान है। ये 30 दिन तक भगवान विष्णु सृष्टि के जो पृथ्वी पर विराजमान रहने वाले हैं। और इस समय में पूजा की बजाय जाप इसलिए किया जाता है क्यों भगवान जाप से अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। किसी भी तरह का अगर आप जाप कराएं, चाहे राहु केतु की शांति करवाइए, रुद्राभिषेक करवाइए, 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाइए, या भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का अगर आप जाप कराते हैं, तो निस्संदेह ये मानिए कि आपकी जिंदगी तो ना धन्य हो गई। मैं कह रहा हूं आपसे, मैं बोल रहा हूं आपसे, आप ये देखिए, आप अपनी एक उद्देश्य लीजिए, एक उद्देश्य के साथ आप कोई भी एक तरह का जाप करवाइए। आप परीक्षा में सफल नहीं हो रहे हैं, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, आप कुछ ऐसी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो आपके लिए ये समय सर्वश्रेष्ठ है जाप कराने के लिए। क्योंकि जाप से जितना आपको फल मिलने वाला है ना, आप स्वयं 30 दिन के अंदर आप बोलने वाले हैं कि आपको जो पूरी जिंदगी में फल नहीं मिला था, उससे ज्यादा फल आपको इस 30 दिन में मिलने वाला है। जाप की इस तरह से महिमा बताई गई है। दोस्तों ऐसा ही नहीं है, आखिर आप ये देखिए ना कि जो रुद्राभिषेक इस समय क्यों ज्यादा बढ़ गए हैं, क्यों इस तरह की पूजा बंद हो जाती है? क्योंकि इन पूजा में वो स्तुति या फिर वो जिस तरह से जो पूजा होती है ना, जो वैदिक विधि बताई गई है, उसकी बजाय जो अभिषेक या जाप जो बताए गए हैं वो सर्वोत्तम बताए गए। क्योंकि इसमें आप केवल, जैसे कि सपोज करिए आप काल सर्प दोष की पूजा कर रहे हैं, भगवान गणेश जी की पूजा कर दी, फिर उसके बाद आपने कुल देवी का पूजन किया, पितरों की शांति करी, फिर राहु केतु या मुख्य देवता की, फिर नवग्रह की, मतलब पूजा आपकी बट चुकी है। कोई एक देवता की पूजा आपने नहीं की एक देवता की पूजा नहीं की। जबकि अगर आप जाप कराते हैं
तो निरंतर आप जो स्तुति करते हैं उसका फल इस मल मास में बताया गया है। दोस्तों आने वाले वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि इस माह में सर्वोत्तम 3 तरह के लोग खास होते हैं जिनको महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराना चाहिए। सबसे पहले कौन कौन से लोग हैं, आखिरकार कौन से ऐसे लोग हैं जिनको जाप इस समय अवश्य कराना ही चाहिए, कौन कौन से ऐसे लोग हैं, और उसके पीछे मैं कारण भी बताऊंगा कि आपको ये जाप क्यों कराने चाहिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। दोस्तों ध्यान रखना, अगर मेरा फोन नहीं लगता है आप मुझे व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप के द्वारा आपको जानकारी मिल जाएगी, लेकिन प्रयास करिए किसी के झांसे में ना आए। 16 अगस्त तक काल सर्प दोष या कुंडली से संबंधित दोषों की पूजा कराने से कोई फायदा नहीं है। प्रयास करिए, जाप करिए, और अगर पूजा ही करानी है तो 16 अगस्त के बाद करिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।